मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना जो एडिनल ग्लैंड थी उसका कंप्लीट हो गया था। एडिनल ग्लैंड के एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल मेडुला, उसके बारे में अपन ने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। आज जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड। अभी दो ही टॉपिक बचे हैं इसमें, एक तो पीनियल ग्लैंड और एक थाइमस ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के बारे में क्या है, ये एपिफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी जानी जाती है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? एपिफाइसिस सेरेब्राई। इट इज आल्सो नोन एपिफाइसिस सेरेब्राई। एपिफाइसिस सेरेब्राई के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन। ब्रेन में ये प्रेजेंट होती है और इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्या है कि इट इज प्रेजेंट, और उसमें भी कौन सी जगह प्रेजेंट होती है? एपिथैलेमिक एरिया। क्रेनियल कैविटी के जो क्रेनियल कैविटी होती है अपने ब्रेन के अंदर, उसके एपिथैलेमिक एरिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इन द एपिथैलेमिक एरिया इन क्रेनियल कैविटी। इट इज प्रेजेंट in epithalamic area in cranial cavity। जो क्रेनियल कैविटी है उसकी एपिथैलेमिक एरिया में प्रेजेंट होती है। तो पीनियल ग्लैंड को किस नाम से भी जानते हैं? एपिफाइसिस सेरेब्राई के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। इट इज लोकेटेड इन द ब्रेन। ब्रेन में प्रेजेंट होती है और इट इज प्रेजेंट इन एपिथैलेमिक एरिया इन क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी के एपिथैलेमिक एरिया में ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद है स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कैसी है? सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो ये कैसी है? इट इज सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, तो अपन ने देखा कि पीनियल ग्लैंड है। सबसे पहले अपन ने पीनियल ग्लैंड के बारे में क्या क्या देखा? पीनियल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है? एपिफाइसिस सेरेब्राई। ठीक है, और ये मेनली कहाँ लोकेटेड होती है? इन द ब्रेन के अंदर। ब्रेन में भी इसका क्रेनियल कैविटी के अंदर पार्ट बताया है, वो है एपिथैलेमिक एरिया। कौन सा? एपिथैलेमिक, थैलेमस से ऊपर वाला एपिथैलेमिक एरिया में प्रेजेंट होती है और क्रेनियल कैविटी के अंदर। और इसका ये सबसे छोटी, नाम पूछे सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? सबसे छोटी स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? पीनियल ग्लैंड होती है। ठीक है, अब इसकी डायामीटर और वेट, शेप और कलर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका डायामीटर होता है 6 to 8 मिलीमीटर। 6 से 8 मिलीमीटर का डायमीटर होता है। वेट इसका होता है 0.1 से 0.2 ग्राम। इसका वेट
से 0.2 ग्राम होता है। कितना होता है? 0.1 से 0.2 ग्राम होता है। इसके बाद इसकी जो शेप होती है, शेप इसकी पेनिकॉन शेप होती है। इसकी जो शेप है, इसके बारे में हम पेनिकॉन शेप बता दूंगी, ठीक है। इसकी जो शेप होती है पेनिकॉन शेप होती है, और इसका कलर जो होता है वो होता है रेडिश पिंक, रेडिश पिंक कलर का, ठीक है। तो इसके अपन ने देखे कि इसका जो डायमीटर होता है 6 से 8 मिलीमीटर होता है। इसके अलावा इसका जो वेट होता है 0.1 से 0.2 ग्राम होता है, और इसकी जो शेप होती है वो पेनिकॉन शेप की होती है, और इसका कलर जो होता है रेडिश पिंक कलर, इसका कलर कैसा कलर होता है? रेडिश पिंक कलर होता है, ठीक है। ये अपन ने इसके बारे में देख लिया। अब इसके बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें जो सेल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी सेल्स होती हैं। इसमें मेनली 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है सेल इन द पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट क्या है? सेल इन द पीनियल ग्लैंड, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड में कौन कौन सी सेल होती है? तो 2 टाइप्स की इसके अंदर सेल्स होती है। इट हैज 2 टाइप्स ऑफ सेल। इसके अंदर 2 तरह की सेल्स होती है। इट हैज 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। 2 तरह की सेल होती है। पहली लार्ज एपिथेलियल सेल्स, दूसरी होती है न्यूरोग्लियल सेल्स। पहली होती है लार्ज एपिथेलियल सेल्स, और दूसरी होती है न्यूरोग्लिया सेल्स। तो पीनियल ग्लैंड के अंदर सेल्स के बारे में बताया कि इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं। तो इसमें मेनली 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो लार्ज एपिथेलियल सेल्स होती हैं, और दूसरी होती है न्यूरोग्लिया सेल्स, ठीक है। लार्ज एपिथेलियल सेल्स को पैरेन्काइमल सेल्स भी कहते हैं, और ये मेलेटोनिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। सब लार्ज एपिथेलियल सेल्स को क्या कहते हैं? लार्ज एपिथेलियल सेल्स होती हैं। पहले हम लार्ज एपिथेलियल सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कौन सी होती है? पैरेन्काइमल सेल्स, लार्ज एपिथेलियल सेल्स। इसमें कौन सी सेल होती है? पैरेन्काइमल सेल, ठीक है। कौन सी होती है? पैरेन्काइमल सेल्स, और इनके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो होता है तुम्हारा मेलेटोनिन हार्मोन, और इसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो कौन सा होता है? मेलेटोनिन हार्मोन। ऐसा होता है मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। इसमें जो हार्मोन सीक्रेट होता है कौन सा होता है? मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। दूसरी होती है न्यूरोग्लिया सेल्स, वो सिर्फ सपोर्टिंग सेल्स होती है। न्यूरोग्लिया सेल्स कैसी होती है? सिर्फ सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या क्या देखा अभी तक। सबसे पहले पीनियल ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पीनियल ग्लैंड होती है वो एपिफाइसिस सेरेब्राई, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, और एपिफाइसिस सेरेब्राई भी कहते हैं। और दूसरा ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तीसरी बात क्या है कि ये ब्रेन के अंदर एपिथैलेमिक एरिया होता है, उसकी जो क्रीनियल कैविटी होती है उसकी एपिथैलेमिक एरिया प्रेजेंट होती है।
और इसके अंदर इसका डायमीटर देखा, इसका कलर, शेप देखी। इसके अलावा इसमें सेल्स के बारे में डिस्कस किया। इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं। एक तो होती हैं लार्ज एपिथेलियल सेल्स, जिसमें आती है पैरेन्काइमल सेल्स, जिसके द्वारा हार्मोन सीक्रेट होता है। वो होता है अपना मेलेटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेलेटोनिन हार्मोन। दूसरी सेल्स होती हैं न्यूरोग्लिया सेल्स, जो कि सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, ओनली सपोर्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, अब आएगा कि फंक्शन क्या है मेलेटोनिन हार्मोन के। तो फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन ऑफ मेलेटोनिन हार्मोन। फंक्शन ऑफ मेलेटोनिन हार्मोन। ठीक है, तो मेलेटोनिन हार्मोन का पहला फंक्शन क्या है कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उसको मेंटेन करके रखता है। तो इट मेंटेन बायोलॉजिकल क्लॉक, इसको ये बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करके रखता है। मतलब जो अपना जो सिस्टम चलता है पूरे, उसको मेंटेन करके रखता है। दूसरा, मेलेटोनिन हार्मोन सप्रेस द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बिफोर प्यूबर्टी। मतलब ये क्या करता है, प्यूबर्टी से पहले जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे जो भी होते हैं प्यूबर्टी से पहले, उनको क्या करता है, सप्रेस करके रखता है। दूसरा क्या करता है, मेलेटोनिन हार्मोन सप्रेस appearance of secondary sexual characteristics before puberty। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेलेटोनिन हार्मोन सप्रेस करके रखता है सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो प्यूबर्टी से पहले ना आए। ठीक है, उनको क्या करता है, वो करके सप्रेस करके रखता है। ये किसका काम होता है, मेलेटोनिन का काम होता है। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल, जो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक चलता है, उसको मेंटेन करके रखता है। दूसरा, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बिफोर प्यूबर्टी नहीं आए, इसलिए उनको क्या करता है, सप्रेस करके रखता है। नेक्स्ट इसका काम क्या है, ये इंड्यूस करता है स्लीप को। इट इंड्यूस स्लीप, इट इंड्यूस स्लीप जब डार्कनेस होती है तो इसका जो रिलीज है वो ज़्यादा रिलीज होता है, और जब लाइट एरिया होता है वहाँ ये कम रिलीज होता है। समझ रहा है, क्योंकि मेलेटोनिन हार्मोन स्लीप को इंड्यूस कर रहा है। तो जहाँ एक जो एरिया डार्कनेस है, मतलब जैसे अपन अंधेरे कमरे में लाइट बंद डिम करके सोते हैं, तो उससे क्या होता है कि मेलेटोनिन हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होता है, तो इसलिए स्लीप भी जल्दी होती है। ठीक है, तो मेलेटोनिन हार्मोन hormone is released in higher amount in darkness and
अपने इसके हार्मोन के फंक्शन देखे, क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन क्या है कि मेलाटोनिन हार्मोन है, मेलेनिन नहीं है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। तो मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है कि जो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक चलता है, जैसे सुबह उठना, बैठ मतलब जो भी अपनी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक चलता है उसको मेंटेन करके रखना है। दूसरा, प्यूबर्टी से पहले जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको वहाँ नहीं आने देता। तीसरा काम क्या होता है, ये क्या करता है कि मेंटेन ये स्लीप को इंड्यूस करता है। और दूसरा, इसीलिए ये इसकी कंसंट्रेशन कब ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन में रिलीज होता है, डार्कनेस में, और जो लाइट एरिया होता है उसमें लोअर कंसंट्रेशन में रिलीज होता है, ठीक है। तो ये अपन ने पीनियल ग्लैंड के बारे में डिस्कस करिए। पीनियल ग्लैंड के बारे में इतना है, ठीक है। सबसे छोटी ग्लैंड है ये। दूसरी आती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या है, तो थाइमस ग्लैंड होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, थोरैसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी। सबसे पहला, इट इज प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और ये मतलब उसमें भी कैसे, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया के आगे, एंड बिहाइंड द अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम का जो अपर पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसके पीछे की ओर, ट्रेकिया के आगे की ओर, और जो स्टर्नम का सबसे अपर पार्ट होता है उसके पीछे की ओर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, और ऐसे कैविटी में प्रेजेंट होती है क्या, थाइमस ग्लैंड। और लोकेशन एग्जैक्ट क्या होती है इसकी, लोकेशन देखें तो इन फ्रंट of the trachea in front of the trachea and behind the upper part of sternum। ये कैसी होती है, मेम्ब्रेनल ग्लैंड होती है। इट इज मेम्ब्रेनस ग्लैंड, मेम्ब्रेन की बनी हुई ग्लैंड होती है, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड के बारे में सबसे पहले थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट है, और ये इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया के सामने की ओर, और बिहाइंड दी, और पीछे की ओर होती है अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे की ओर प्रेजेंट होती है। और ये कैसी ग्लैंड होती है, एक मेम्ब्रेनस ग्लैंड होती है, ठीक है। इसका डायमीटर भी देख लेते हैं कि इसका डायमीटर क्या होता है। तो इसका डायमीटर डायमीटर 5 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका डायमीटर हो गया। इसके बाद इसका वेट, इसके बाद इसका क्या आता है, वेट। इसका जो वेट एट बर्थ होता है, बर्थ के समय 10 to 50 ग्राम, 10 से 15 ग्राम इन फर्स्ट ईयर, एक साल में, 70 ग्राम इन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय कम हो जाता है, फिर 40 ग्राम, और उसके बाद 17 ग्राम, उसके बाद इन एडल्ट
उसके बाद पहले साल 1 साल में इसका 17 ग्राम हो जाता है। प्यूबर्टी में इसका वेट सबसे ज़्यादा 40 ग्राम होता है। उसके बाद एडल्ट में इसका वेट वापस कम हो जाता है, 10 से 15 ग्राम हो जाता है। अब इसके 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, थायमिन और थाइमोसिन। उन हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं और बस इतना ही है थाइमस ग्लैंड के बारे में। तो हार्मोन्स देखेंगे इसके। हार्मोन्स में सबसे पहला है थाइमोसिन। ठीक है, सबसे पहला हार्मोन है थाइमोसिन। थाइमोसिन होता है वो टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन में हेल्पफुल होता है। मतलब अपने लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स के बारे में जानते हो तुम लोग, तो टी लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशन में ये क्या करता है, हेल्पफुल होता है। इट इज हेल्पफुल in maturation of T lymphocytes। ठीक है, तो T lymphocytes होती है, उनके मैचुरेशन में हेल्प करता है। दूसरा हार्मोन, ये तो थाइमोसिन हो गया, दूसरा होता है थायमिन। थायमिन हार्मोन होता है, इसको थाइमोपोएटिन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है थाइमोपोएटिन। इट इज आल्सो नोन थाइमोपोएटिन। इसको क्या कहते हैं, थाइमोपोएटिन भी कहते हैं। और दिस हार्मोन इंक्रीज द रिलीज ऑफ एसिटोकोलिन। किसको, एसिटोकोलिन, एसिटाइलकोलिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। दूसरा हार्मोन थायमिन होता है, इसको थाइमोपोएटिन भी कहते हैं। ये एसिटाइलकोलिन के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है। ये क्या करता है, एसिटाइलकोलिन के सिक्रेशन को कंप्लीट कर देता है। इट इज इंक्रीज द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। ठीक है, ये इसके बारे में हो गया। इसके अंदर 2 हार्मोन, थाइमोसिन और थायमिन। थाइमोसिन होता है वो किसमें, जो टी लिम्फोसाइट है उनके मैचुरेशन में हेल्प करता है। और थायमिन होता है, उसको थाइमोपोएटिन भी कहते हैं। और ये क्या करता है, एसिटाइलकोलिन के रिलीज को इंक्रीज करता है। एक बात और है कि जब थाइमस ग्लैंड का हाइपर फंक्शन होते हैं, मतलब थाइमोसिन ज़्यादा काम करने लग जाती है, तो इससे डिजीज कम होती है। उसको माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस तब होती है जब इंक्रीज हाइपर फंक्शन ऑफ थाइमस ग्लैंड। ठीक है, थाइमस ग्लैंड के हाइपर फंक्शन की वजह से एक डिजीज होती है, उसको क्या कहते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारी थाइमस ग्लैंड भी कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन एनाटॉमी का दूसरा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।